टेक्नोलॉजीज के नतीजे आए थे शुक्रवार को, उसके मैनेजमेंट से बात करते हैं। चौथी तिमाही में जेन टेक्नोलॉजी के आय में करीब 50% की बढ़त दिखी। मुनाफे में 60% का उछाल आया है। हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए जेन टेक्नोलॉजीज के CMD अशोक अटलूरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करेंगे। FY24 के लिए पूरे साल की बात करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी ने कहा कि 900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अचीव करना चाहती है FY25 में। क्या आप हमें बता सकते हैं ग्रोथ प्लान्स क्या रहेंगे, FY25 का आउटलुक क्या रहेगा और कौन से लीवर्स रहेंगे जिसके चलते कंपनी एक ग्रोथ अचीव कर पाएगी? देखिए, अभी FY25 की जो बात चल रही है वो हमारे ऑर्डर बुक के स्ट्रेंथ पे हमने प्रेडिक्ट किया है। आज ऑर्डर बुक हमारा 1400 करोड़ है, उसमें 1140 करोड़ का इक्विपमेंट का है और AMC का 260 करोड़ है। सो 900 करोड़ जो है ऑर्डर वो एग्जीक्यूट करने की के कॉन्फिडेंस से हमने बोला है कि ये 900 करोड़ रहेगा। और लिवर्स ऑफ ग्रोथ भी यही है कि जो दो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है हमारे, एक है सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड ट्रेनिंग इक्विपमेंट, और दूसरा है एंटी ड्रोन सिस्टम्स। दोनों में एकदम डिमांड काफी बढ़ गया है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। क्योंकि एक ये जो वॉर का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, सबके पास इक्विपमेंट है मगर प्रिपेयर्ड नहीं है। जैसे आपने यूक्रेन में भी देखा होगा, उनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट है मगर वो हार रहे हैं हर हर दिन। रशिया, जिनके पास काफी पुरानी इक्विपमेंट है, क्योंकि रशिया बेटर ट्रेन फोर्स है। सो ट्रेनिंग सडनली इंपॉर्टेंट हो गई है, हर जगह पे ट्रेनिंग की बात चल रही है। दूसरा है ये ड्रोन का खतरा जो बढ़ते जा रहा है। इससे पहले जैसे लड़ाई में ड्रोन होते ही नहीं थे, आज बगैर ड्रोन के कोई लड़ ही नहीं रहा, और ड्रोन जिसके पास है वो जीत रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो एंटी ड्रोन सोल्यूशन है उसका भी काफी डिमांड है। सो ये ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और एंटी ड्रोन सोल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है, दैट विल बी, वो हमको प्रोवाइड करेगा 25, 26, 27 का ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स। बिल्कुल सर, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया। ये दौर जो है वो नई तकनीक के साथ युद्ध लड़ने का है। हम देख भी रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए भी भारत डिफेंस के क्षेत्र में और बाकी ज़रिए से लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। मैं कंपनी की प्रोफाइल देख रहा था। 1993 में ये कंपनी सामने आई, और उसके बाद से जो आपका सबसे अहम जो बात आपने कही कि आप एंटी ड्रोन सिस्टम के एक्सक्लूसिव सप्लायर हैं, इस लिहाज से देखें अगर, तो आने वाले वक्त में किस तरह की प्रोडक्ट रेंज आने वाली है, ख़ास तौर पे न सिर्फ भारतीय जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए, बल्कि जाहिर सी बात है कि इस तरह की जब आप एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी टारगेट कर रहे होंगे। तो किस तरह का आगे आपका नज़रिया बन रहा है, किस तरह की प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन है, ज़रा उस पर रोशनी डालें। देखिए, एक तो ये इवॉल्विंग फील्ड है, इवॉल्विंग थ्रेट्स हैं, ड्रोन्स जो बन रहे हैं। तो हर एक, जैसे इंडिया एक काफी स्ट्रांग कंट्री है, सो वो IP अपने पास रखना चाहती है। हर बार कुछ चेंज आए खतरे का, फॉरेन कंट्री को जाके पूछना नहीं चाहते जो पहले हम करते थे। तो इसीलिए ये पूरा IDDM, इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो वो कैटेगरी में ये प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो जिसमें पिछले 6 साल से हमने काफी R&D एक्सपेंडिचर किया है। देखिए, R&D जेन जब देखते हैं, जेन टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास 160 पेटेंट्स, ग्लोबल पेटेंट्स और इंडियन पेटेंट्स हमने फाइल किए हुए हैं। तो ये IP प्ले, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बाहर से लाके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, या सिर्फ बिल्ड टू प्रिंट नहीं है। ये पूरा टेक्नोलॉजी, कोड, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन, सब इंडिया में बने हुए हैं। पूरी इंडियन टेक्नोलॉजी है। तो इसको डोमेस्टिक में काफी डिमांड है। गवर्नमेंट थ्रेट्स देख रही है अक्रॉस द बॉर्डर के ये, और उनको लग रहा है ये थ्रेट बढ़ते ही जाएगा। तो उनको, मेरे ख्याल से बजट काफी बड़ा आएगा इसके लिए। और दूसरा है फॉरेन कंट्रीज में भी यही आ रहा है कि देव एक फ्रेंडली कंट्री से, जैसे इंडिया का तो प्रोफाइल इतना ऊंचा है फॉरेन कंट्रीज में, कि इंडिया से ले रहे हैं फॉरेन कंट्रीज भी टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स। दे वांट टू यूज इंडियन टेक्नोलॉजी। सो इसलिए ये जो है, तो इसमें इवॉल्विंग फील्ड बता रहा था मैं। तो हम देख रहे हैं कि इसको स्ट्रेंथन कैसे करें और क्या क्या ऐड करें। तो वो R&D हमारा चल रहा है।
और हम जैसे हमने बोला था कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कभी मिलेगा तो हम डेफिनेटली हम देखेंगे अपने हमको स्ट्रेंथन करने के लिए इस एरिया में। और ट्रेनिंग मैं बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, काफी खतरा बढ़ गया है। सबके पास इक्विपमेंट है मगर काफी लोगों को नहीं पता कि कैसे उसे ऑपरेट करते हैं। तो अभी वो ट्रेनिंग सिमुलेटर से बहुत फास्ट सीख सकते हैं। जैसे अग्निवीर में भी हमारा उसमें काफी डिमांड था, मगर अभी आज की तारीख में हर एक कंट्री वांट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉर इवेंचुअलिटीज। तो उस वजह से काफी डिमांड दोनों सेगमेंट्स में देखा जा रहा है। ठीक है, मुझे आपसे राय जाननी थी एक्सपोर्ट डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। एक्सपोर्ट डिमांड एनवायरनमेंट कैसी है, कोई ज्योग्राफीज आप ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में? और मार्जिन डिफरेंशियल की बात करें तो डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट में मार्जिन डिफरेंशियल क्या है और आउटलुक क्या रहेगा ग्लोबल मार्केट को लेकर? देखिए आज जो 1400 करोड़ में 440 करोड़ एक्सपोर्ट मार्केट के ऑर्डर्स हैं, जिसमें सिमुलेटर और एंटी ड्रोन सिस्टम दोनों के डिमांड है। आज की तारीख में हमारे फोकस एरिया है अफ्रीका, CIS कंट्रीज और मिडल ईस्ट। बट हम एक्सपैंड कर रहे हैं अभी, हमें अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, यूरोप की तरफ देख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया भी देख रहे हैं। हम उसमें एक दो जगह पे हम फोकस करना चाहते हैं जहां पे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। तो वो एक डेफिनेटली ग्रोथ एरिया दिख रहा है हमको। और जो मार्जिन्स बोल रहे हैं हमको बिटवीन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स में ज्यादा मार्जिन्स रहते हैं हमको, और वो मार्जिन्स का हमको लगता है कि वो एक्सपोर्ट्स में ज्यादा मिलते जाएंगे हमको। बट अगेन अभी अब शुरू से हम यही बोल रहे हैं कि एबिटा मार्जिन हमारा 35% रहेगा। पिछले साल भी बोला था, ये साल भी बोला था। तो कभी कभी प्रोडक्ट मिक्स की वजह से किसी क्वार्टर में हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो किसी क्वार्टर में थोड़ा लो मार्जिन वाले बेचते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से डिफरेंस आएगा, कभी 40% आ सकता है, कभी 30% आ सकता है। बट ऑन एन एवरेज हमने बोला था सालाना हमको 35% का एबिटा मार्जिन आएगा और 25% का पैट मार्जिन आएगा। सर थोड़ा जाते जाते मैं संक्षेप में आपसे एक व्यू लेना चाहता हूं। भारत अगर डिफेंस सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा रहा है, रिकमेंडेशंस आपकी क्या होंगी? आपको कहां लगता है कि अभी काम करने की आवश्यकता है? देखिए, एक पहली बात तो फोकस इसमें करना चाहिए कि हम खुद IP डेवलप करें। ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ लेके आ जाए या किसी के लिए सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो। ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इंडिया नंबर 1 बन सकता है, उसको गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और आइडेंटिफाई करके देखिए आज की थोड़े स्टेट पुलिस में ऐसे होता है कि हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं, वो बोलते हैं भैया 3 कोटेशंस ले आओ। मतलब इंडियन आर्मी ने बंद कर दिया, आर्म फोर्सेस ने बंद कर दिया है, क्योंकि IDDM के तहत वो सिंगल वेंडर भी मान रहे हैं और हमारे काफी सिंगल वेंडर ऑर्डर्स आए हैं। देखिए आप पूरे वर्ल्ड में ये 5-6 लोग हैं जो बनाते हैं प्रोडक्ट, इंडिया में 3 लोग कैसे आएंगे? तो गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि ये भाई ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम फुल सपोर्ट करेंगे, इसको सपोर्टिंग कोड्स की जरूरत नहीं है। और दूसरा, ऐसे कंपनीज को अगर वो सपोर्ट करके और फॉरेन कंट्रीज में बोले भाई ये हमारे कंट्री में है, हम इंडियन फोर्सेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस को सबसे टफेस्ट कस्टमर माना जाता है वर्ल्ड में। अगर वो खरीद रहे हैं, आप खरीद रही है, हम इसके पीछे कर। बाय द वे ये हो रहा है, एक तरह से हो रहा है, बट हम इंडियन गवर्नमेंट को और एग्रेसिवली जाने के लिए बोल रहे हैं। और काफी जगह पे कंट्रीज में जहां पे फाइनेंस की दिक्कत होती है, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा फास्ट वे में, ठीक है, 2 या 3 में अगर फाइनेंस कर पाए तो ग्रोथ काफी रहेगी इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया करेंगे अशोक सर हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि भारत की जो ये रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता है वो इसी तरह से और बेहतर और बेहतरीन बने रहे। आपको और आपके कारोबार और आपके आगे की इनोवेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।